बच्चों, स्वागत आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम यहाँ पे हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे कि बच्चों आप लोगों को किसी कठिन से कठिन शब्द लिखने व पढ़ने में आसानी हो। आइए हम इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला शब्द दिया गया हमारा असहाय, तो इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आ है, आ को अंग्रेजी में बच्चों हम ए से लिखते थे, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों अगला है छोटा सा, और छोटा सा को अंग्रेजी में हम यस से लिखते हैं। छोटा सा पे कोई मात्रा नहीं है, और जब कोई मात्रा ना दिया हो और बगल में अक्षर लिखा हो तो अपने से हम ए लगा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हा है, हा को अंग्रेजी में बच्चों हम एच से लिखते हैं। हा पे हमारा आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। या को अंग्रेजी में हम वाइस लिखते हैं। ये हो गया असहाय। अगला शब्द हमारा है गजानन। गा है, गा को अंग्रेजी में बच्चों हम जी से लिखेंगे। गा पे भी कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा देंगे। जा है, जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ना है, ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा, ना पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से ए लगा देंगे। फिर ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखेंगे। हो गया गजानन। अगला शब्द हमारा है रियासत। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे। रा पे हमारा छोटी की मात्रा है, आई लगाएंगे। या है, या को अंग्रेजी में हम वाइस लिखते हैं। यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। छोटा सा है, और छोटा सा को अंग्रेजी में हम यस से लिखते हैं। छोटा सा पे कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से ए लगा देंगे। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। हो गया रियासत। अगला शब्द हमारा है रिम झिम। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे छोटी की मात्रा है, आई लिखेंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, रिम झिम दो शब्द मिलके बना है रिम झिम। आपने रिम का लिख लिया, अब आप झिम का लिखेंगे, तो माँ पे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। झा है, झा को लिखते हैं जे एच से। झा पे छोटी की मात्रा है, आई, फिर माँ है एम। हो गया रिम झिम। ठीक, यहाँ पे भी देखिए है नील चक्र। अगला शब्द जो आपका है नील चक्र। यहाँ पे नील अलग शब्द हो जाता है, चक्र अलग शब्द हो जाता है। दोनों को अलग अलग करके एक साथ लिखेंगे। पहले आप नील का लिखेंगे, तो ना है, तो ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें, बड़ी की मात्रा जब भी स्टार्टिंग में आएगी तो वहां पे आप डबल ई लगाएंगे, और यही मात्रा अगर बीच में व लास्ट में आएगी तो वहां पे आप आई लगाएंगे। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ला है, और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ये हो गया नील। अब अगला है चक्र। चा है, चा को लिखते हैं सी एच से, कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, का है और का में ठीक रा है। पहले का है फिर रा है, तो का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। इन दोनों के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे के आर दो एक साथ कॉन्सोनेंट आ रहे, इसलिए यहाँ अपने से हम ए लगा देंगे। ये हो जाएगा नील चक्र। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो भी यह गलत नहीं होगा, लेकिन ये लगाने से इसको मतलब आराम से पढ़ने में हो जाएगा। अगला शब्द हमारा है लीलावती। ला है, ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखेंगे। ला पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे डबल ई लगा देंगे। ला है फिर, तो ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखेंगे। ला पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वहां पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ता पे बड़ी की मात्रा, लेकिन ये लास्ट में है, इसलिए यहाँ पे डबल ई नहीं बल्कि आई लगाएंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हो गया लीलावती। अगला शब्द आपका है गुजरात। साफ पता चला दो शब्द गुज और रात, तो पहले आप गुज का लिखेंगे, फिर आप रात का लिखेंगे। तो गा है, तो गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे छोटा उप मात्रा है, यहाँ पे यू देंगे।
जा है, जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे कोई मात्रा है, सिर्फ जे ही रहने देंगे। अब रात का लिखेंगे तो रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। अब रा पे कोई मात्रा नहीं है, अब रा पे आ की मात्रा है तो ए लगाए देंगे। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं, ये हो गया गुजरात। अगला शब्द है मुहावरा। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे छोटा ऊ की मात्रा है और आप जानते हैं छोटा ऊ की मात्रा को हम यू से लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया था। हाँ है, हाँ को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। हाँ पे आ की मात्रा है तो अपने से यहाँ पे ए लगाएंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा है, ए लगा देंगे, ये हो गया मुहावरा। अगला शब्द आपका है दूध वाला। दूध वाला, दो शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो पहले आप दा है तो दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। अब दा पे बड़ाऊ की मात्रा, तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे बड़ाऊ की मात्रा जब स्टार्टिंग में आती है तो वहां पे ज्यादातर डबल ओ लगता है, कहीं कहीं पे सिर्फ हम यू लगाते हैं। और एक मात्रा अगर बीच में आएगी तो वहां पे हम यू लगाएंगे। दा है, दा पे बड़ाऊ की मात्रा, तो यहाँ पे हम डबल ओ लगाएंगे। धा है, धा को अंग्रेजी में हम डी एच से लिखते हैं, हो गया दूध। अब हम वाला का लिखेंगे, वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे हमारा आ की मात्रा है, ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में बच्चों हम एल से लिखते हैं। ला पे हमारा आ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी ए लगा देंगे, ये हो गया दूध वाला। अगला शब्द आपका है बच्चों सूरदास। सूरदास, साफ पता चला दो शब्द है। तो अब आपका ये पहला होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें। पहले आप सूर का लिखेंगे, फिर आप दास का लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चले, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे समझ में आ रहा है। अगला शब्द है मेक कप। मेक अप, साफ पता चल रहा है दो शब्द है। पहले आप मेक का लिखेंगे, फिर आप अप का लिखेंगे। माँ है तो माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे हम ई लिखेंगे। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखेंगे, हो गया मेक अप। आ है, आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं, ये हो गया मेक अप। अगला शब्द आपका है ठेकेदार। ठा है, ठा को अंग्रेजी में टी एच से लिखते हैं। ठा पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे ए की मात्रा है, ई लिखेंगे। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखेंगे। अब दा पे हमारा आ की मात्रा है और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं, ये हो गया ठेकेदार। अगला शब्द आपका है कैरोसिन। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखेंगे। अब का पे बच्चों हमारा आई की मात्रा है और अंग्रेजी में आई की मात्रा को हम ए आई से लिखते हैं। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे। रा पे हमारा ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम ओ लगा देंगे। अब यहाँ पे है बड़ा सा, और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम एस एच से लिखते हैं। अब बड़ा सा पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे हम बीच में आ रहा है, यहाँ पे हम आई लगाएंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, हो गया केरोसिन। अगला शब्द हमारा है तैयारियां। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखेंगे। ता पे हमारा आई की मात्रा है और आई की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए आई से लिखते हैं। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। या पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को हम आई से लिखते हैं। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं, अभी हमने यहाँ पे बताया था। और यहाँ पे भी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ये हो गया तैयारियां। अगला शब्द आप लोग का है योग गुरु। जहां पे दो शब्द साफ पता चला वहां पे मैं देखो निशान मार दे रहा हूं, योग गुरु साफ पता चल रहा है। पहले आप योग का लिखेंगे, फिर आप गुरु का लिखेंगे। या है, या को अंग्रेजी में हम वाइस लिखते हैं।
यहाँ पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ओ से लिखते हैं। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। योग हो गया, अब आप गुरु का लिखेंगे। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे छोटा उपमात्रा है तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे। फिर रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे और रा पे भी छोटा उपमात्रा है, यहाँ पे हम यू लिखेंगे। ये हो गया योग गुरु। अगला शब्द बच्चों आप लोग का है प्रोफेसर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि पा और रा दोनों एक साथ आ रहे हैं। पहले पा रहा है तो पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। फिर रा रहा है तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। इन दोनों के ऊपर ओ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ओ लगा देंगे। फा है, फा को अंग्रेजी में हम यहाँ पे पी एच लिखेंगे। अब फा पे ए की मात्रा तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। अब यहाँ पे है छोटा सा और छोटा सा को यस लिखेंगे। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। रा है तो रा को अंग्रेजी में हम आर से लिख देंगे, हो जाएगा प्रोफेसर। बच्चों आपका अगला शब्द है होज खास। यहाँ पे दो शब्द भी है, यहाँ पे होज और खास आप ऐसे लिखेंगे। पहले हा आ रहा है तो हा को अंग्रेजी में जानते हैं एच से लिखा जाता है। अब हा पे औ की मात्रा है और अंग्रेजी में औ की मात्रा को हम ए यू से लिखते हैं। जा है और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। होज हो गया, अब आप खास का लिखेंगे। खा है, खा को अंग्रेजी में हम के एच से लिखते हैं। खा पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं। अब यहाँ पे है छोटा सा और छोटा सा को यस से लिखते हैं, हो गया होश खास। अगला शब्द बच्चों दौरापन। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे हमारा औ की मात्रा है और अंग्रेजी में औ की मात्रा को हम ए यू से लिखते हैं। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा है, ए लगा देंगे, हो गया दौरा। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं और पा पे आ की मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, हो गया दौरापन। अगला शब्द आपका है संजीवनी। छोटा सा है तो यस लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए छोटा सा पे कौन सी मात्रा है, ये जो ऊपर बिंदु दिया गया है ये अंक की मात्रा है और अंग्रेजी में अंक की मात्रा को हम ए एन से लिखते हैं। जा है, जा को अंग्रेजी में हम जेड से लिखते हैं। जा पे ओ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ओ लगा देंगे। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं और ना पे हमारा बड़ी की मात्रा है लेकिन ये आखिरी में आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम आई लगाएंगे। ये हो गया संजीवनी। अगला शब्द आप लोग का है हंस राज। हंस राज दो शब्द है, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, अब हम अलग अलग करके एक साथ लिख देंगे। हा है, हा को अंग्रेजी में हम एच से लिखेंगे। हा पे अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा को हम ए एन से लिखते हैं। छोटा सा है और छोटा सा को यस से लिखते हैं। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। जा है और जा को अंग्रेजी में हम जे लिखेंगे। ये हो गया हंस राज। अगला शब्द आप लोग का है खट पट। यहाँ पे खट पट दो शब्द पता चल रहा है, पहले आप खट का लिखेंगे फिर आप पट का लिखेंगे। ये आपका दूसरा होमवर्क है। अगला शब्द आप लोग का है काम काज। का है, का को अंग्रेजी में हम केस लिखेंगे। का पे आ की मात्रा है ए लिखेंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। काम काज, काम हमने लिख लिया, अब हम काज का लिखेंगे। का है के लिखेंगे। आ की मात्रा है ए लिखेंगे। जा है और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। ये हो गया काम काज। अगला शब्द हमारा है दीपावली। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। अब दा पे हमारा बड़ी की मात्रा और स्टार्टिंग में हमने बताया था जब भी बड़ी की मात्रा स्टार्टिंग होगी ज्यादातर हम वहां पे डबल ई लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने डबल ई लगा दिया। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। आ की मात्रा है ए लिख देंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं, यहाँ पे हम डब्लू लगाएंगे।
वहां पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। अब यहाँ पे ला पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन ये लास्ट में आ रहा है, तो हमने ये भी बताया था कि जब बड़ी की मात्रा बीच में वो आखिरी में है तो वहां पे हम आई लगाते हैं। तो ये हो गया दीपावली। अगला शब्द हमारा है हनुमान। हा है, हा को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे छोटा उप मात्रा है तो यहाँ पे हम यू लगा देंगे। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे आ की मात्रा है, ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ये हो गया हनुमान। अगला शब्द हमारा है तिरुपति। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे हमारा छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे हमारा छोटा उप मात्रा है, यहाँ पे हम यू लगा देंगे। तिरु, अब हम पति का लिखेंगे। पा है तो पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे बड़ी की मात्रा है और आखिरी में है तो आई लगाएंगे। हो गया तिरुपति। अगला शब्द आपका है पेशावर। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखेंगे। पा पे ए की मात्रा है और अंग्रेजी में ए की मात्रा को हम ई से लिखते हैं। अब यहाँ पे है बड़ा सा, और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम एस एच से लिखते हैं। बड़ा सा पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। हो गया पेशावर। अगला शब्द हमारा है यथावृथा। तो या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। यहाँ पे हमारा कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। था है, था को अंग्रेजी में हम टी एच से लिखते हैं। था पे आ की मात्रा है, ए लगा देंगे। ये हो गया यथा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यथा और वृथा दो शब्द मिलकर बना है। यहाँ पे वाह है, वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। अब वाह पे हमारा ध्यान देंगे कौन सी मात्रा, ये जो लगा हमारा, ये जो होता है हमारा री, ये री की मात्रा लगा है और री की मात्रा को अंग्रेजी में हम आर आई से लिखते हैं। था है, था को अंग्रेजी में हम टी एच से लिखते हैं। था पे भी आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ये हो गया यथावृथा। अगला शब्द आप लोग का है संस्कृत। यहाँ पे है छोटा सा, यहाँ पे हम यस लिखेंगे। छोटा सा पे अंक की मात्रा है और अंग्रेजी में अंक की मात्रा को हम ए एन से लिखते हैं। फिर छोटा सा है तो यहाँ पे भी यस लिखेंगे। अब छोटा सा लेकिन आधा है तो सिर्फ यस ही रहने देंगे। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। अब का पे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा जो यहाँ पे था, और री की मात्रा अंग्रेजी में हम आर आई से लिखते हैं। ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। और ता पे हमारा छोटी की मात्रा है, यहाँ पे हम आई लगाएंगे। ये हो गया संस्कृति। अगला शब्द आपका है जग कर। जग कर दो शब्द है, पहले जग का लिखेंगे फिर कर का लिखेंगे। जा है तो जे लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। गा है तो जे लिखेंगे। हो गया जग। अब हम कर का लिखेंगे। का है तो के लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है ए लगा देंगे। रा है आर, जग कर। अगला शब्द हमारा है महारत। ये आपका तीसरा होमवर्क है और नमकीन आपका चौथा होमवर्क है और अनुपात आपका पांचवा होमवर्क है। इन पांचों होमवर्क का जवाब आप लोग कमेंट में दें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।